अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सितारा यासीन ने कल अपनी वीडियो में कहा कि उनके हस्बैंड जो है वो कौसर को कराची सिटी लेकर जा रहे हैं और वहाँ वो उसको घर दिलवाएंगे और वो भी कराची में रहेगी। ज़ाहिर है कि दो बीवियों की ज़िम्मेदारी है, कभी गांव और कभी सिटी जो है उनके लिए आना जाना, जबकि कराची उनके गांव से काफ़ी दूर भी है। ये बहुत मुश्किल है साजिद भाई के लिए दोनों बीवियों को टाइम देना। और सितारा के बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं और घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियां होती हैं जो कि यहाँ साजिद भाई जो है पंजाब में पूरी नहीं कर सकते। उन्हें सिटी में जाकर रहना पड़ता है और पूरा करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि सितारा और कौसर जो है वो दोनों ही वहाँ कराची में रहेंगी, लेकिन दोनों अलग अलग घरों में रहेंगी। तो बिल्कुल मैं कहूँगी इसको गुड डिसीजन है। अगर किसी बंदे की दो बीवियाँ हों तो उसका काम है कि वो दोनों को अच्छे से रखे, भले अलग अलग रखे अगर वो एक घर में रहना चाहती हूँ तो। लेकिन वैसे वो एक घर में नहीं रह सकती, क्योंकि सितारा ने पहले फर्स्ट डे से ही कौसर को अपने साथ रखा। और जब आप सबको याद होगा कि सितारा का एक रूम का फ्लैट था और उसके बाद जो है एक या दो रूम थे, हाँ आई थिंक दो रूम थे। उसके बाद जब कौसर जो है वो मुस्तकिल रहने लगी, फिर सितारा ने दो पोर्शन का घर लिया। लेकिन फिर कौसर ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया और कौसर अपनी हंसी खुशी अपनी जेठानी के पीछे पीछे, आप सबको याद होगा वो जेठानी से बड़ी जुड़ी हुई थी, जिस जेठानी ने शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वो जेठानी जब कौसर की है वो पंजाब शिफ्ट हुई है, तो कौसर भी उसके पीछे पीछे पंजाब शिफ्ट हो गई। अ, इस चीज़ को देखकर भी सितारा समझ गई कि कौसर ने मेरे साथ रहना नहीं है और बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि फैसिलिटेट होंगी दोनों बीवियाँ, दोनों की ज़रूरतें भी पूरी होंगी, दोनों के मतलब घर को भी हस्बैंड जो है वो आराम से चला लेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो गई है हेटर्स को मिर्ची लग गई है, हेटर्स को आग लगी हुई है। पता नहीं सितारा के घर से इनका क्या लेना देना है। उसकी चौखट पे पड़े रहते हैं, उसकी दहलीज पे पड़े रहना इनको पसंद है। बात करेंगे जी बीगो आंटी की। बीगो आंटी हो गई हैं बिल्कुल मेंटल, बिल्कुल ही पागल औरत हो गई हैं। इतनी हंसी आ रही थी मुझे उनका रिएक्शन सुनते हुए। कहती हैं कि कौसर को अपने साथ रखो। सितारा को कहती हैं कि कौसर को अपने साथ रखो। सबसे पहली बात, क्यों जी आंटी जी, आप खुद को कौसर की माँ और सितारा की सास समझती हैं? क्या समझती हैं आप खुद को? समझ नहीं आई कि जिस धौंस से आप सितारा के ऊपर ये बात जो है वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रही हैं, उस एंगल से तो यही लगता है या तो आप कौसर की माँ हैं या आप सितारा की सास हैं। तो आप फाइनल कर लें आप हैं कौन। ये आपने पहले खुद फाइनल करना है कि आप कौसर की माँ बनना पसंद करती हैं या सितारा की सास। ऑप्शन अवेलेबल हैं दोनों। अल्लाह मुझे दोनों ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं अभी तक। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, इस बंदी का मैं इसलिए कह रही थी कि बीगो का दिमाग ख़राब हो गया बीगो मेंटल हो गई है कि ये कहती है कि जो है कौसर अपने साथ रखे, सितारा को चाहिए कौसर को अपने साथ रखे। वो कौसर जिसका ये कह दी कि अरशद की बीवी, आप सबको याद होगा ये किसी अरशद नामी शख्स का नाम लेती थी और कहती थी कि कौसर अरशद की बीवी है। और अरशद कौन है जनाब? अरशद जो है वो कल के व्लॉग में हमने देखा, वो क्या नाम है साजिद भाई के, आई थिंक भाई लगते हैं, शहजाद भाई, ये कौन है, जाहिद भाई, सॉरी जाहिद भाई। तो उनकी उनके व्लॉग में हमने देखा अरशद जो है वो कज़न है, आई थिंक पुप्पो का बेटा है वो कौसर के, ठीक है। तो उनके घर भी ये गई थी और उसके बाद कौसर के अब्बू के घर भी गई थी। अरशद के घर उसकी अपनी बीवी मौजूद थी जिन्होंने खाना जो है परोसा था इनको, जाहिद की वाइफ को, उनकी फैमिली को। यहाँ पर बीगो आंटी पिछले एक साल से, एक साल तो खैर मैं नहीं कहूँगी, 4-5 महीने जब से ये सितारा के ख़िलाफ़ हुई हैं, तब से आकर चीखें मार मार के कह रही हैं कि ये अरशद की बीवी है, ये अरशद की बीवी है। और अरशद के घर में उसकी अपनी बीवी मौजूद थी और कौसर अपने बाप के घर में मौजूद थी। ये हमने उसके ब्लॉग में देख लिया था, जाहिद के ब्लॉग में, फोर सिस्टर्स ब्लॉग आई थिंक। तो यहाँ जी बीगो आंटी बिल्कुल मेंटल हो गई। वो कौसर जिसको अरशद की बीवी बताती हैं उसको थोप रही हैं सितारा के सर पे के इसको अपने साथ। अच्छा, पिछले दिनों बीगो आंटी ने कहानी सुनाई थी कि कौसर दुबई जाने वाली कौसर दुबई जाने वाली है। वो तो कोई दुबई ना गई, अब वो लोग ले रहे हैं कराची में घर। तो बीगो कहती है कि कौसर को अपने साथ रखो। क्यों बीगो आंटी, आप तो कह रही थी आपको बड़ी अंदर की खबरें हैं, आपको तो डायरेक्ट जो है वो कौसर के अब्बा के घर की खबरें, कौसर के गांव से कोई दे रहा है। सारी झूठी खबरें होती हैं बीगो आंटी। आप जिस दिन होश में नहीं होती ना, खुद ही अपने भांडे फोड़ देती हैं। ये बंदी आगे चल के कहती हैं कि जिसका शौहर है उसी के साथ रहता है। तो
इनके कहने का मतलब यही है कि अभी दोबारा ना नेक्स्ट उसी रिएक्शन में बात करती हैं कि जिसका शौहर है उसी के साथ रहता है, यानी कि इसको जो है कौसर का वो शौहर ही नहीं है, तो ये कैसे कहती है कि वो कौसर के साथ अलग रहेगा, वो तो शौहर ही सितारा का है इसलिए सितारा के साथ रहता है। यानी कि बीगो आंटी अपनी पुरानी बात को दोबारा दोहराती हैं, ठीक है। जैसे वो ये कहती हैं कि कौसर साजिद की बीवी नहीं है, तो बीगो आंटी अपने रिएक्शन में कहती है कि जिसका शौहर है उसी के साथ रहता है, यानी कि वो सितारा का शौहर है, सितारा के साथ रहता है। वो इशारा दे रही थी कि वो कौसर का शौहर है ही नहीं। अपने रिएक्शन के स्टार्ट में कहती हैं कि कौसर को अपने साथ रखो, ठीक है। रिएक्शन के मिड में कहती हैं कि साजिद जिसका शौहर है उसी के साथ रहता है। मतलब बता रही हैं कि वो कौसर का शौहर ही नहीं है। लेकिन इतनी मुझे हंसी आई, सितारा के व्लॉग पे रिएक्शन दे रही थी, कहती हैं कि साजिद, आपको याद होगा कि सितारा के व्लॉग में जब सितारा जो है वो जा रही थी, गाड़ी में बैठ रही थी कहीं जाने के लिए, मुझे याद नहीं है कहाँ जा रही थी, तो आयत भी उतरी बच्चों को लेने, आई थिंक, हाँ बच्चों को स्कूल से पिक करके उन्होंने कहीं और भी जाना था, तो आयत उतर रही थी सीढ़ियों से और पीछे पीछे साजिद भाई भी उतर रहे थे। और फिर जब सितारा चली गई गाड़ी के पास और साजिद भाई काफ़ी देर तक नहीं आए, तो ये वापस हुई हैं, तो आयत लॉन में खेल रही थी और साजिद भाई जो हैं वो वापस ऊपर गए हुए थे और सितारा पूछ रही थी, तो ये कहती हैं कि ये सांस नहीं लेने दे रही, उस बंदे की जान नहीं छोड़ रही। सितारा का कह रही है कि वो साजिद की जान नहीं छोड़ रही और उसके पीछे बोले जा रही है, आवाज़ें दिए जा रही, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ चले गए हो, कहीं फ़ोन तो नहीं कर रहे। कह रही है कि वो बेचारा दबी दबी आवाज़ में कह रहा वॉशरूम, और ये कह रही है फ़ोन तो नहीं कर रहे थे। दोस्तों फिर आगे क्या कहती है, गौर से सुनना, कहती है क्यों, साजिद को हक है कि वो कौसर को फ़ोन करेगा, उसे कौसर को फ़ोन करना चाहिए, उसे कौसर को फ़ोन करने से कोई नहीं रोक सकता। वो कौसर जिसका ये खुद कहती है कि वो साजिद की बीवी है ही नहीं, लेकिन लेकिन साजिद और उसकी फ़ोन कॉल के लिए ये लड़ रही है सितारा से। दोस्तों मुझे बहुत हंसी आई। आप कहेंगे पता नहीं जाज़िब इतना क्यों हंस रही है, लेकिन आप खुद सोचें, एक बंदी जिसका ये कहती हैं कि वो साजिद की नहीं अरशद की बीवी है, फिर उसी बंदी के लिए ये सितारा को फोर्स करती हैं कि तुम इसे अपने साथ रखो, और फिर ये कहती हैं साजिद को कि तुम उसे फ़ोन करोगे, साजिद को पूरा हक हासिल है कि वो कौसर को फ़ोन, अरे भाई क्यों कौसर को फ़ोन करे, आपकी तरफ से तो कौसर अरशद की बीवी है, फिर क्यों रखे सितारा कौसर को अपने साथ, फिर क्यों वो इजाज़त दे साजिद को कॉल करने की, क्योंकि कौसर तो साजिद की बीवी नहीं, बकौल आपके। आंटी जी, असल में ना दोस्तों, मुझे लगता है कि जब से चौधरी साहब ने ना आंटी को किक आउट किया है, काफ़ी अर्सा हो गया, अच्छा जब से कंट्रोवर्सी में पड़ी थी, सलमा सितारा की कंट्रोवर्सी में, तो किक आउट कर दिया था चौधरी अंकल ने, तो मुझे लगता है कि आंटी सस्ती चीज़ों पे आ गई हैं। आप समझ रहे हैं ना, जब सस्ती वाली चीज़ें करो तो आई थिंक ऐसा ही होता है। वाईटी पे बहुत से लोगों को देखा, पहले हम सिर्फ सुनते थे कि भाई सस्ती चीज़ें करने से इंसान का दिमाग काम नहीं करता, लेकिन वाईटी के ऊपर देख भी लिया कि सस्ती नशे करने से बंदे का दिमाग काम नहीं करता। आंटी जी को होश ही नहीं है। बीगो आंटी कहती हैं कौसर को अपने साथ रखो, रखना पड़ेगा, वो कौसर जो अरशद की बीवी। फिर ये कहती हैं कि साजिद को पूरा हक है उसे कॉल करने का। खैर दोस्तों, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी और बहुत अच्छा डिसीजन लिया सितारा ने कि अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि पहले जितना इनका आपस में ताल्लुकात ख़राब हुए, जो कुछ हुआ, उससे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और दूसरी चीज़, फिर ये लोग कहते हैं कि सितारा जो है कंटेंट बनाती है कौसर को और कौसर के पैसों का खाती है, तो ये खुद इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, सितारा को फोर्स करते हैं कि ये कौसर को लाए, कौसर से बात करे, कौसर को शामिल करे अपने व्लॉग्स के अंदर, कौसर 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 करते हैं। और जब वो शामिल करने लगती है, उसके बारे में बात करने लगती है, कोई दुख कोई खुशी बयान करती है, कहते हैं देखें कौसर के नाम का कमा रही है, कौसर के नाम का खा रही है, अय्याशियाँ कर रही, क्या कहती होती, सॉरी, याशियाँ कर रही है। खैर दोस्तों, हम अब जो है बीगो की अपनी याशियाँ देख चुके हैं, आजकल सस्ती याशियों पे आई हुई हैं बीगो, तो दिमाग काम नहीं करता उनका। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।